नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी न्यूज चैनल में। हम आज बात करें कि गैर बासमती चावल के निर्यात को लेके एक बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल गैर बासमती चावल के निर्यात में लगभग 20% से ज़्यादा इजाफा होने का अनुमान है। तो आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि क्या संभावना जताई जा रही है गैर बासमती चावल के निर्यात को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। वियतनाम और थाईलैंड में गैर बासमती धान की फसल विफल रहने के साथ साथ कोविड-19 की अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा बफर खाद्य स्टॉक निर्मित करने की योजना के रुख ने भारतीय निर्यातकों के सामने आकर्षक अवसर प्रस्तुत किया है। चावल निर्यातक संघ के कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि इन सभी कारकों तथा इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में फिलहाल सामान्य चावल बफर स्टॉक 3 गुना है, हमारे पास निर्यात गंतव्यों तक पहुंचने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निर्यातकों को प्रोत्साहन के साथ सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि घरेलू भागीदारों को खजाना भरने के अलावा लाभ भी मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल गैर बासमती चावल निर्यात में लगभग 25% तक की गिरावट आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा स्टॉक बन गया है। मौजूदा साल निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के साथ निर्यात अनुबंध किए जा चुके हैं, जबकि नाइजीरिया समेत अफ्रीकी महाद्वीप में समान अवसर मौजूद हैं। अलबत्ता इस संबंध में एक प्रमुख नकारात्मक कारक आंध्र प्रदेश में धान की आवाजाही पर प्रतिबंध है, जिससे प्रमुख बंदरगाह काकीनाडा से निर्यात बाधित हो रहा है। वार्षिक चावल निर्यात में इसका योगदान लगभग 35 से 40% तक रहता है। उन्होंने बताया कि हालांकि लॉकडाउन के कारण जिंसों की ढुलाई से जुड़ी अन्य लॉजिस्टिक संबंधी दिक्कतें हैं, लेकिन धान की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध वर्तमान में एक बड़ी नकारात्मक बात है, क्योंकि काकीनाडा चावल खेप का बंदरगाह है। आमतौर पर पड़ोसी राज्यों से धान आंध्र प्रदेश में मिलिंग के लिए लाया जाता है और बाद में निर्यात के लिए बंदरगाहों पर ले जाया जाता है। हालांकि भारतीय गैर बासमती चावल निर्यात का मूल्य लगभग 22,000 करोड़ रुपए है, लेकिन पिछले साल एक प्रमुख कर प्रोत्साहन वापस लेने के बाद इसमें काफ़ी गिरावट आई थी, जिसने घरेलू निर्यात के दामों को गैर प्रतिस्पर्धी या अनकॉम्पिटिटिव कर दिया था। कुमार का कहना है कि अगर हम सक्रियता से आगे बढ़ते हैं और सरकार समय पर अपनी मदद का दायरा बढ़ाती है, तो इस साल गैर बासमती चावल निर्यात में 20% से अधिक इजाफा करने का बड़ा मौका है। इस बीच उद्योग ने केंद्र से आग्रह किया है कि निर्यात उत्पादों पर शुल्क या कर छूट लागू होने तक भारत से वस्तु निर्यात योजना के तहत 5% प्रोत्साहन की अनुमति प्रदान की जाए। दरअसल TREA वर्ष 2020 तक गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रहा है। दूसरी ओर बासमती चावल निर्यात में सबसे बड़े आयातक देश ईरान के कारण मंदी बनी हुई है। पिछली साल अमेरिका और ईरान के बीच तकरार और इस साल कोविड-19 संकट के कारण ये गिरावट आई है। बासमती चावल के शीर्ष व्यापारिक संगठन अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के कार्यकारी निदेशक विनोद कौल ने कहा कि दिसंबर 2020 से ईरान पर बासमती चावल निर्यात का बकाया भुगतान 1700 करोड़ रुपए है। कोरोना संकट ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। ईरान भारतीय बासमती चावल का शीर्ष बाजार है। वार्षिक निर्यात में इसका योगदान लगभग 33% रहता है। पहले लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंधों के दौरान ईरान ने बासमती आयात के लिए एक भुगतान
प्राणी के जरिए अपने भंडार का उपयोग करता था। यानी कि भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने के एवज में वह चावल का आयात करता था। वर्ष 2018 के अंत में फिर से ये प्रणाली दोबारा शुरू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कम्युनिटी न्यूज़।